12 साल के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 10,000 रुपये छोड़े गए और ट्रस्ट, न्यास मतलब ट्रस्ट, ट्रस्टी invests the money at 6% per annum and minor boy is given 2500 as per pocket money at the end of each year। 25 रुपए उसको हर साल दिए जाते हैं बच्चे को, ठीक है, कि भाई ये आपकी पॉकेट मनी है, ये आप रख लो। और एक लड़के के लिए 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं, 1 लाख रुपए छोड़ दिए जाते हैं और 2500 रुपये उसको हर साल देंगे। 12 साल का एक लड़का है। अब बोल रहा है कि जेब खर्ची उसको 2500 रुपये देने के बाद न्यास का खर्च, जो ट्रस्टी का जो खर्च है वो 500 रुपये पर ईयर है। 500 रुपये पर ईयर तो ट्रस्ट का खर्च है और 2500 रुपये उस बच्चे को देने के खर्च है, तो टोटल 3,000 रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं। 12 साल का लड़का 18 साल की उम्र होने पर कितने रुपए उसको दिए जाने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो खर्चा कितने हो गया है, 6 साल तक, 12 से 18, 6 साल तक 3,000 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये तो उसके खर्चा आया है। अब 1 लाख रुपए जमा करवाया, उस पर 6% ब्याज रेट मिल रही है ना, 6% रेट से पैसा मिल रहा है। 6 साल के लिए 36% मिल जाएगा, यानी कि 36,000 रुपये मिल जाएगा। 36,000 में से 18,000 खर्च हो गया, तो 18,000 उसको ब्याज मिलेगा और कुल पैसा कितना मिलेगा, 1,18,000। आ गया समझ? सिंपल है एकदम, एकदम आसान था ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हंसना क्या है इसमें, देखो, एक आदमी कुछ राशि 5% रेट से और अन्य कुछ राशि 9% रेट से निवेश करता है। पिछला वाला नहीं आया समझ? ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, आपने समझा कि मैं कुछ लिखूंगा, सबको नहीं आया। सवाल बढ़ते हैं एक बार। 12 साल का एक लड़का है, 12 साल का एक लड़का है, 18 साल बाद उसको पैसा देना है, ठीक है। जैसे 12 साल का कोई भी एक लड़का है, हमने उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए, 6% रेट पर उसको 36,000 रुपये ब्याज मिलने चाहिए। कैसे? 6% रेट, 6 साल में 36% ब्याज देगी, हाँ कि ना। 6% प्रति वर्ष की रेट थी, 12 से 18 साल में 6 साल हुए, तो 36% रेट के हिसाब से 36,000 रुपये टोटल ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन इस 36,000 में से, या 1,36,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन 1,36,000 पूरे नहीं दे पाएगी संस्था, क्योंकि इस पर, उस बच्चे पर वो खर्च भी कर रही है कुछ। वो क्या कर रही है, 2500 रुपये उसको महीने, साल भर के हिसाब से दे रही है। तो 6 साल में 25 इंटू 6, 15,000, 2500 इंटू 6, 15,000 रुपये तो उसको जेब खर्ची के रूप में दे देगी, और 500 रुपये खर्च है उसके प्रति वर्ष का ट्रस्ट का खर्च है। तो 6 साल तक 3,000 रुपये खर्च कर देगी, तो 3 साल तो ट्रस्ट, 3,000 रुपये तो ट्रस्ट का खर्चा हुआ और 15,000 उस बच्चे पे खर्च हुआ, तो टोटल 18,000 रुपये खर्च हो गए। 36,000 रुपये ब्याज में से 18,000 रुपये खर्च हो गए, तो 18,000 रुपये ही ब्याज बचा। तो पैसे मिलने चाहिए उसको 1 लाख तो थे ही, और 18,000 और, तो 1,08,000 रुपये मिलेंगे। सिंपल है, इससे पहले ज्यादा आसान समझाया था मैंने। कोई बात नहीं, अब सही कर लो उसको। ये देखो, ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट 5% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 9% पर एनम। एक बार इनका देख लेते हैं, ठीक है, चल रहा है। एक आदमी कुछ राशि 5% ब्याज से और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 1/4 भाग के बराबर है तथा 2 साल बाद कुल ब्याज 2,070 प्राप्त होता, तो कुल निवेशित राशि बताओ क्या है। ये साधारण सा सवाल है, दोनों प्रिंसिपल का रेशो दिया हुआ है, टोटल ब्याज दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो जैसे पहला वाला ब्याज और पहला वाला प्रिंसिपल के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो मान लो पहला वाला प्रिंसिपल P1 था और दूसरा वाला P2 था। बोला कि पहली राशि का 2/3, ठीक है, पहली राशि का 2/3, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 1/4 के बराबर है, कर दो बराबर। तो P1 और P2 का यहाँ से रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, P1 के नीचे अगर हम P2 लाएं तो ये आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा क्या। P1 और P2 का रेशो कितना जाएगा, 3/8, 4/5। अभी हिंदी के हिसाब से पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं, ठीक है।
फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकेंड अमाउंट। तो दोनों में विरोधाभास है। तो हिंदी को पहले प्रिपेयर करते हैं, वैसे इंग्लिश करनी चाहिए हमें, लेकिन हिंदी को एक बार कर लेते हैं हम। तो दोनों का रेशियो हमें दे दिया 3 और 8, तो इसको 3x मान लो, इसको 8x मान लो, ठीक है। इस पर 5% रेट और दूसरी वाली पर 9%, इस पर 5% रेट और इस पर 9% रेट के हिसाब से 2 साल बाद कुल ब्याज आपको दे रखा है, कुल ब्याज आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 30% एक्स हो गया कि 5 × 2 10 × 3 30% एक्स, और यहाँ हुआ 18 × 8 144% एक्स। परसेंट का मतलब 1/100 ही है, ठीक है। तो 30 और 144 जोड़े तो 174 हुआ, और 174 है 29 से कट जाता है, तो ये हिंदी वाला सही है, ठीक है। 174x परसेंट था अपॉन 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 2070 के बराबर। तो 29 से ये 6 बार, 29 से ये 7 बार, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 29 से 7 बार तो नहीं कट रहा, 29 7 तो 203 ही होता है, 29 × 6 तो ये होता है ना, फिर तो नहीं कट रहा है। तो यानी कि इंग्लिश वाला देखें आप, चलो इंग्लिश वाला ट्राई कर लेते हैं। ये क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है इसने कि इफ 2/3 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट, 2/3 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकेंड अमाउंट, है ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये 2 से 2 बार काट दोगे, तो 3 ऊपर जाएगा, 6/5 ये वैल्यू आ जाएगी, ये 6 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, 30 × 2 60, 45 × 2 90, तो 90 और 60 कितना हो गया 150, है ना। तो ये कितना, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 6 बार, 2 690। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 के डबल में से 2 माइनस करना है, 138। पूछा क्या है, कुल निवेशित राशि, वो कितनी होगी, 11 से मल्टीप्लाई करना है, 6 और 5 11 ही तो हो रही है टोटल, तो 1380 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 8 3 11, ठीक है, 3 और 1 4 1 5 और 1, है ना। ये आपका आंसर है। इंग्लिश सही है, हिंदी में इसको आप 4/5 कर लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चन हो जानी चाहिए अब आपसे, ये आसान ही है एकदम। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं मेरे हिसाब से तो, बाकी आप कहोगे। हाँ आज और करवा दें, मन तो कभी नहीं भरेगा इनसे, इसमें और 40 क्वेश्चन डाल देते हैं हम अच्छे वाले, तो वो और करने के मन करेंगे। चलो सिंपल इंटरेस्ट और कर लेते हैं ढंग से। आपका क्या कहना है, आप कहाँ गए थे, गांव चले गए थे, चौथ का बरवाड़ा, तो कहाँ गए थे, पास में कहाँ गाँव में, आप तो चौथ का बरवाड़ा बता। सच में, क्यों, कैसे पता, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, आप 3 घंटे तक मुझे ही देख रहे थे।
आगे बढ़े। हाँ, कब तक ऑब्जर्व किया फिर? बस। चलो, अंकुर borrowed some money from Mega at 8% per annum, simple interest, and twice the amount of Harshita at 9% per annum, simple interest. He then added some more money of his own and lent the entire amount of Salini at 10% per annum, simple interest. At the end of the year, Ankur gained rupees 1400. Ankur lent 40,000 to Salini. Then how much did Ankur borrowed from the Mega? सिंपल, एकदम बहुत ही आसान है। मतलब सबसे पहले सवाल के बारे में आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि ये एकदम आसान सवाल है, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा। क्या कहते हो आप? सही बात है। जैसे ये सवाल है, अब देखो इसको। अंकुर ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि मेघा से ली। ये मेघा नाम की लड़की है और ये अंकुर है, ठीक है। ये बहुत खुश है, ठीक है। क्या? और दुगनी धनराशि 9% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से हर्षिता से ली। ये हर्षिता है। लड़कियों ने देवी खूब दी है इसको। जितना पैसा इससे लिया है इसने उधार x रुपए, उससे डबल पैसा इसने इससे लिया है 2x, ठीक है, यही है। और 2x रुपए यहाँ से उधार लिया। यहाँ से कितने परसेंट रेट पर? 8%। 8% रेट से, और यहाँ पर 9% रेट से उधार लेंगे। वह कुछ और धनराशि मिलाकर उसे सालनी को 10% इसने पैसा दिया सालनी को। देखो कितना चालाक लड़का है। और इसकी कोई गारंटी से जानकारी होगी, ठीक है। शालिनी को दिया 10% रेट के हिसाब से। और कितने रुपए दिए? यदि अंकुर 40,000 रुपए सालनी को उधार देता है, 40,000 रुपए सालनी को उधार देता है, ठीक है, 40,000 रुपए सालनी को उधार देता है 10% रेट के हिसाब से, तो वर्ष के अंत में अंकुर को 1,400 रुपए का लाभ होता है। यही बात है। तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना पैसा उधार लिया, मतलब ये वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है। सवाल लिख लिया हमने पूरा का पूरा। कुछ पैसा यहाँ से लिया, कुछ पैसा उससे डबल पैसा यहाँ से लिया, रेट अलग अलग है। यहाँ 40,000 रुपए उसको 10% रेट के हिसाब से दे दिए, ठीक है। और 1,400 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, और बोला हुआ है वर्ष के अंत में, है ना, ये वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल के लिए दिया हुआ है। तो 40,000 रुपए पर 10% रेट के हिसाब से इससे ब्याज कितना मिला होगा? 4,000 रुपए। और इसमें 1,400 रुपए का फायदा है उसको, यानी कि 2,800 रुपए, सॉरी 2,600 रुपए उसने इन दोनों को ब्याज दे दिया होगा, आया ना। तो प्रॉफिट अगर हम इसमें से माइनस कर दें, प्रॉफिट 1,400, है ना, तो बचा हुआ जो 2,600 रुपए है ये इसने इनको इंटरेस्ट के रूप में दिया होगा, है ना। इन दोनों को इंटरेस्ट के रूप में दिया होगा। तो मतलब इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट 1 साल का कितना मिला है, बनाए 2,600 रुपए बनाए, है ना। तो आप लिखोगे कि x का 8% रेट के हिसाब से और 2x का 9% रेट के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसा ही वो कितना है 2,600 रुपए। बस ये सॉल्व करना है हमें। तो ये 18 और 8 कितना हो गया 26% ऑफ x। परसेंटेज को हटाओ, आप क्या लिख दो इसकी जगह 100 लिख दो, है ना, ठीक है ना। और ये किसके बराबर लिख देंगे हम 2,600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10,000। खत्म बात, सिंपल है। ऐसे आसान ही सवाल है, ज्यादा टफ हमारे पास है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। ये सवाल भी थोड़ा बढ़िया ही है।
ये क्या बोल रहा है देखो, ये क्या हो गया, देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि कुछ धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, कुछ राशि मतलब x रुपए मान लो दिया गया है, ठीक है, किस रेट से, 8% रेट के हिसाब से उधार दी गई, एक साल बाद 10,944 चुकाया गया और बचे हुए मिश्र धन को, अब मिश्र धन की बात की है इसने, ध्यान देना इसने मिश्र धन की बात की है, ठीक है, यानी कि अमाउंट बचे हुए जो भी अमाउंट आया ना, अमाउंट में से उसने 10,944 रुपए चुका दिए, ठीक है, बचे हुए मिश्र धन को, मतलब पहले ये जो अमाउंट बचा होगा उसमें से 10,944 रुपए चुका दिए, बचे हुए अमाउंट को 6% रेट के हिसाब से उसने उधार दे दिया, चुकाया गया सॉरी। तो पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अनुपात, यहाँ का जो ब्याज था इसका ब्याज और इसका ब्याज का जो अनुपात था वो कितना था, 9 था, 28:9 था, ठीक है, समझ आया सवाल, नहीं आया अभी, फिर से समझो एक बार क्या कह रहा है, सवाल ही इंपॉर्टेंट है, सवाल समझ गए आप तो मतलब आंसर आ जाएगा। बोला हुआ है कि कुछ धनराशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, मान लो वो राशि x रुपए थी, 8% रेट से उधार दी गई, ठीक है, उसके बाद बोला है कि एक साल बाद एक बात बताओ ये पैसा हो कितना जाएगा, एक x का 8% बढ़कर x का 108% बन जाएगा क्या, देखो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ना, पहले साल का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का वो बनेगा x का 8%, बात सही लिख दी क्या मैंने, x का 8% बनेगा। अब कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि एक साल बाद 10,944 रुपए चुकाए गए और बचे हुए मिश्र धन को दूसरे साल के अंत में 6% रेट से दर से चुकाया गया है। तो ये बताओ x रुपए का 8% ब्याज मिला तो x रुपए कितना हो गए होंगे, 108% हो गए होंगे, अमाउंट कितना बन गया होगा, 108% बन गया होगा। अब बचा हुआ अमाउंट कितना रह जाएगा, 108% में से, ठीक है, कितना रुपए उसने चुका दिया है, 10,944 रुपए चुका दिया है। तो ये दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा, क्योंकि इतना रुपया हो गया था उसमें से इतने चुका दिए, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा, यही बचा, इस रुपए पर उसने कितने परसेंट, 6% रेट से पैसा चुकाया था, इस पर 6% रेट उसने दिए, और पहले साल का ये सिंपल इंटरेस्ट रहा और ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रहा कि बचा हुआ जो पैसा था उसमें से इतना कम कर दिया जाए, तो बचे हुए पैसे को 6% रेट पर उधार दिया जाए, तो ये पैसे का रेशो कितना आता है, 28:9 आता है। क्लियर है, समझ आया, बस इसको आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू यहां से निकालिए, तो बताओ धनराशि कितनी है, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो एक बात समझो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 100 लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से कितनी बार, ये 7 बार, 3 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x इंटू में 108/100, ठीक लिख दिया, और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7 इंटू में 10944, ठीक लिख दिया, ये इधर आए तो हम लिखेंगे 7 इंटू में 10944 की वैल्यू। अच्छा इसको सॉल्व करो एक बार, 4 से 25 बार और 4 से कितनी बार, 27 बार, 27 इंटू में 7 189x, याद कर लो, याद नहीं है अभी आपको, याद नहीं है ना, इसमें से माइनस करना है हमें 3x, तो 3x उधर जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा तो -75x/25, यही वैल्यू होगी क्या, डायरेक्ट लिख दिया। अब मैंने ये सॉल्व भी किया है और मैं भी उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जैसे आप सॉल्व करोगे, लेकिन आप हो सकता है कि 1-2 स्टेप ज्यादा लिख दो इसमें, कि उधर लेके जाओगे फिर एलसीएम लोगे फिर माइनस करोगे,
अब मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि 189x में से 75x हमें माइनस करना है, तो डायरेक्ट में माइनस भी कर देता, एक स्टेप और खा जाता इसका। तो ये डबल 114 आ रहा है क्या, 114x/25 की वैल्यू आ रही है 7 इंटू में 10944। ठीक है, तो अब किससे कटेगा ये, 29 से कटता है मेरे हिसाब से। 114 29 चौके तो 116 होता है, 29 से नहीं कटता है। चलो 4 से 2 से डिवाइड करें एक बार, 57 बार 19 से डिवाइड हो रहा है ना, 19 इंटू 6 होता है ना, 19 इंटू 6। तो पहले 6 से डिवाइड करें या 19 से, 19 से ही कर लेते चलो। 19 से 5 बार 95, कितना बचा 14। ठीक है, 14 144 हुआ। 19 से 7 बार 133, 11 बचा। 19 से 6 बार 114, 6 से 9 बार 3 बचा, और 6 से 6 बार। ठीक है, 25 इंटू 96 करें हम, तो 25 इंटू 96 1400 हो गया क्या, कैसे पता, हाँ 100 बार, क्या बात है। 1400 हुआ, 1400 के 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 7 कितना होता है 98। जीरो लगा लो अपने हिसाब से, कितना आ रहा है इसमें आंसर, नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ कर दिया आप। देखो एक बार, 1400 इंटू में 7, 9800 आ रहा है आंसर। तो क्या कह रहे हो, एक बार लिखो आप, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो सही है, कुछ देखना आप, कैलकुलेट करते जाना। कुछ कहाँ रह गया मेरा, एक मिनट। कौन सा, अच्छा यार यही तो है, 24 इंटू में 7 168 आ जाएगा बिल्कुल, 16800 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 24 बार जाएगा वो, 14 बार नहीं। हाँ उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो देखो अब, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 18% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित करता है,
एक वर्ष बाद वह 13,800 रुपये निकाल लेता है। शेष धनराशि पर 3% कम वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करता है। देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में एक अंतर है। पिछले सवाल में दिया हुआ था कि बचे हुए मिश्र धन पर, और यहाँ मिश्र धन की कोई बात नहीं की है ना, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसलिए जैसे आप 10,000 रुपये उधार लेके जाते हो तो मान लो वो एक साल बाद 11,000 रुपये हो जाती है, तो अगर वो बोल देता है क्वेश्चन में कि मिश्र धन से उसने पैसा कम किया है, बचे हुए मिश्र धन पर बोल देता है, ठीक है, तब तो आप 11,000 में से मान लो 500 रुपये चुकाए उसने, तो 10,500 पर अगला ब्याज लगाओगे। बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से समझना, कि मान लो आप 10,000 रुपये उधार लेके गए, एक साल बाद वो 1000 की जगह 5,000 ब्याज लगा, तो कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 15,000 में से मान लो आप 3,000 रुपये चुका रहे हो, 15,000 में से आप 3,000 चुका रहे हो, तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम 7,000 रुपये पर अगले साल के लिए ब्याज लगाएं, क्योंकि 10,000 उधार लेके गए थे, या फिर 15,000 अमाउंट हुआ है उसको 3,000 कम करके 12,000 पर लगाएं। तो अगर वो सवाल में बोलता है कि मिश्र धन, बचे हुए मिश्र धन पर लगाएं, तब तो आप 15,000 में से 3,000 कम करके 12,000 रुपये पर पैसे लगाएं, ठीक है, इंटरेस्ट लगाएं अगले साल का। और अगर आपको वो सिर्फ ये बोले कि बची हुई धनराशि पर, तो आप 10,000 में से 3,000 कम करके 7,000 रुपये पर ही अगले साल का इंटरेस्ट लगाएं। समझ आया? दोनों सवालों में यही अंतर है, बाकी सेम ही बात है। यहां पर बोला है शेष धनराशि, और पिछले सवाल में बोला गया था शेष बचे हुए मिश्र धन पर, ये अंतर है। ठीक है, तो यहां तो हमने अमाउंट लिया था, यहां हमने क्या लिया था? 8% भरने के बाद अमाउंट लिया था। अब की बार अमाउंट ना लेके एक्स में से ही हमको जो बची वैल्यू है वो माइनस करनी है, बस इतना सा अंतर है। चलो देखते हैं, अब डायरेक्ट ही लिखते हैं हम इसको। एक व्यक्ति कुछ धनराशि, मान लो एक्स रुपये उसने 18% रेट पर लिए, फिर एक साल बाद 13,800 निकाल लिए, मतलब एक्स में से ही 13,800 निकाले हैं, ठीक है, ना कि एक्स के 118% में से। ठीक है, एक्स में से ही उसने 13,800 निकाले और बचे हुए को 3% रेट पर दे दिया। तो ये फर्स्ट ईयर का ऐसा ही होगा और ये सेकंड ईयर का ऐसा ही होगा। सही बात है? समझ आया यहां पे? ठीक है, ये 3% है। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज और पहले वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, मतलब दूसरे वाले का पहले दिया हुआ है, पहले वाले का बाद में। ये भी कई बार गड़बड़ होती है, तो ध्यान देना इसको, ये सवाल में ध्यान देना। तो दूसरे वाले का पहले दिया हुआ है, यानी कि 19 इधर और 32 इधर, ये आपको सॉल्व करना है, बस खत्म बात। अब इसको सॉल्व करें हम, 2 से 9 बार और 2 से कहां पर? क्यों 3 पर? अच्छा 3% कम है क्या? अच्छा ठीक है, मेरी गलती, 15% ही आएगा। ठीक है, 3% कम, मुझे लगा 3% है, ये शब्द मुझसे छूट गया। 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, परसेंटेज से परसेंटेज तो हट ही गया। ठीक है, और अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर x से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? 57x। ठीक है, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80, 80 को x से मल्टीप्लाई करो 80x, माइनस 13,800 इंटू में 80, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। माइनस करते हैं तो 60 माइनस करते हैं अगर हम इसमें से, तो 20 आता, लेकिन हमें तो 57 ही माइनस करना है, तो 23 आएगा, बराबर 13800 इंटू में 80। 23 से ये कितनी बार कट रहा है? 600 बार। 8 इंटू में 8, 8 इंटू 6, 48,000 हमारे पास आंसर। बहुत ही आसान, बेहद आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, कोई कठिन नहीं था ये सवाल, ये स्वयं करें। मैं आगे बढ़ू? हाँ नहीं, क्या ये नहीं दिख रहा क्या? 38 है, ठीक है, इतना ही दिखेगा यार, थोड़ा और करो, तो ये मिटा देते हैं। खत्म कर लो आज ये आप, वैसे तो लास्ट क्लास में खत्म हो गया था ये हमारा, सीआई पढ़ने का मन था आज, आप नहीं आए थे।
तभी आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना, कम समझ आ रहा है ना। हम्म? तेरा को कौन सा पेपर था, क्लर्क का, कैसा हुआ? टाइम पास करने का सबसे बढ़िया तरीका पेपर, मैं बताता हूँ, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है ना। मूवी में भी लगेगा कि ये 3 घंटे निकल गए, भारी पड़ रहे हैं हमें, लेकिन पेपर आप दो, थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो पेपर दो आप, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। 1 घंटे ये लो यूं निकाल देंगे हम। आप जैसे कोई 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहे आपसे कि 10 मिनट वेट कर लो, तो 10 मिनट आप मॉक टेस्ट दे लो, 10 मिनट का। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, 10 मिनट के क्यूज होते हैं, आप क्यूज दे लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट कब निकल गए। बहुत बढ़िया चांस है, फायदे का फायदा, डबल फायदा है मतलब इसमें। चलिए अगला सवाल, ये स्वयं करें आप, ऐसा सवाल मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, कर पाओगे? हाँ तो ना, हाँ ना तो बोलो। ब्याज बराबर है यहाँ पर, तो ब्याज बराबर है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, P1 और P2 का रेशो 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 के रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 1/10% 5 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1/50%, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1/80%। क्रॉस में जाके ये पैसा जो है वो किस रेशो में होगा, 8:5 में। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8:5 दे दे, वही आंसर लगा लो आप, ठीक है, ठीक है। तो मुझे तो कौन सा दिख रहा है, सारे ही डिवाइड करने पड़ेंगे। तो वैसे आप कर लो कि 13 की, देखो 13 की वैल्यू है 39 का स्क्वायर है ये, 39 × 39 लिखा हुआ है, तो 13 से 3 बार 117 से गुणा करना है आपको, 117 से इसको गुणा करेंगे तो 585 आएगा, ये आंसर है आपका, ठीक है, खुद कर लेना। ये भी सेम ऐसा ही है, दोनों भागों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट का रेशो दे दिया, बराबर होने की बजाय रेशो दे दिया, तो ये भी आप खुद करोगे, ठीक है। 3 भागों में बांटा जाता है, तीनों मिश्र धन समान है, देखो इधर देखो, तीनों का मिश्र धन समान है, तो मैंने आपको बताया था अमाउंट सेम होने वाली कंडीशन बताई थी क्या, वो क्या थी बताओ। देखो ध्यान देना, अमाउंट सेम हो तो प्रिंसिपल का जो रेशो है वो 1/100 प्लस R1T1 रेशो 1/100 प्लस R2T2 रेशो 1/100 प्लस R3T3 के रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जैसे ये 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कितना पैसा दे रहा है, 20%, तो ये हो जाएगा 2 साल के लिए 20% ब्याज, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। जैसे 4 साल के लिए 40% हो जाएगा, और वैसे कितना हो जाएगा, और वैसे ये कितना हो जाएगा 150, तो आप इसका रेशो बनाएंगे, देखो अब इसको डिवाइड करें हम 2 से, तो 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, और 2 से नहीं कट रहा, कट ही नहीं रहा ना, 12, 14 और 15 का रेशो आ रहा है। तो देखो आप इन दोनों को चेक कर लो एक बार कि ये दोनों पहले वाले रेशो है ना, वो 14:12 में होने चाहिए, क्रॉस में चला जाएगा ना, तो यानी कि 7:6 में होने चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है पहला जो 7:6 दे रहा हो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आपका आंसर है। सिंपल हो गया एकदम, पहले दो को ही चेक कर लो आप, ठीक है। आया समझ में क्या, नहीं आया आपके? देखो 100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2 और 100 प्लस R3T3 के रेशो में प्रिंसिपल बढ़ जाता है, कब, जब अमाउंट सेम हो। ये कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाई थी मैंने, सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जब, आए नहीं थी क्या आप? फिर कैसे बताऊं मैं आपको, है एक बार और समझा दो, देखो मैंने बताया था आपको, इधर दिखा देता हूं मैं, देखो ये, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बताया था। अब इसमें तो क्या है, सब कुछ पर्याप्त रूप से हमारे पास सेव रहता है। देखो मैंने ये बोला था कि आंसू, निर्मल और मुस्कान 3 लोग हैं, मुस्कान कौन था,
हाँ अच्छा ऑनलाइन ठीक है, ऐसा इक्वल वाली कंडीशन बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पैसे P1 P2 और P3 और रेट R1 R2 R3 और T1 T2 T3 टाइम के लिए दिए जाए। कुछ पैसा अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम पर दिया जाए और ऐसा ही इक्वल हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, तो ये पैसा किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा ये आपसे पूछा जाता है। तो हम कहेंगे कि यहां से जो पैसा मिलेगा वो P1 R1 T1 अपॉन 100, यहाँ से P2 R2 T2 अपॉन 100, यहाँ से P3 R3 T3 अपॉन 100 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम ये 3A बराबर 4B बराबर 5C करते हैं और A रेशो B रेशो C अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 3A बराबर 4B बराबर 5C होने पर हम लिख सकते हैं उसे कि ABC का रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 में होगा। लिखते हैं ना हम, ये बात सिखाई थी। वैसे अगर मुझे यहाँ पर P1 P2 P3 का रेशो निकालना हो तो 100 से 100 तो कट ही गया है, ये 1 अपॉन R1 T1 1 अपॉन R2 T2 और 1 अपॉन R3 T3 होगा। ये तो थी सिंपल इंटरेस्ट वाली कंडीशन, लेकिन अमाउंट में R1 T1 में क्या जुड़ जाता है 100, तो 100 प्लस R1 T1 100 प्लस R2 T2 100 प्लस R3 T3 होता है अमाउंट। तो ये 100 प्लस R1 T1 100 प्लस R2 T2 और 100 प्लस R3 T3 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, अब आया समझ में। अब यहां पर हम क्या करें, इस सवाल में अमाउंट कंडीशन, अमाउंट सेम वाली कंडीशन लगा रहे हैं और पहले इन दो से यहां पर R1 T1 और R2 T2 की वैल्यू पुट की। R तो फिक्स है, T1 T2 T3 अलग अलग है, तो ये 20% ब्याज होता तो 120% क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 1/120 और 1/140 को ही मैंने रेशो में बदल लिया कि इनका रेशो क्या, तो आप कहोगे कि इनका रेशो 7:6 है। तो कौन से ऐसे पैसे हैं जो 7:6 में है, तो ऑप्शन से देख लिया सी ऑप्शन है। अब आ गया क्लियर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये देखो, ये भी सिंपल है क्या, मैं बताता हूं आंसर। देखो 14 11 25 50% की वैल्यू दी हुई है, निकाल लो एक बार, मतलब आसानी से किया जा सकता है। इतने सन्नाटा क्यों है, नहीं कर पाओगे क्या। बोला है मिस्टर थॉमस ने 13,900 की दो अलग अलग स्कीमों ए और बी में पैसे लगाए, 13,900 रुपए टोटल लगाए उसने, और स्कीम ए पर 14% और स्कीम बी पर 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है और 2 साल में टोटल 3508 मिलता है। तो बताओ स्कीम बी में लगाया गया धन कितना है। अच्छा देखो, हम ये कह सकते हैं कि 13,900, देखो इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे सवाल परसेंटेज में हमने किए थे। मान लो पहली वाला रुपए जो है वो x रुपए लगाया आपने, तो दूसरा वाला कितना लगाया होगा, 13,900 माइनस x लगाया होगा। यहाँ आपने 14% रेट लगाई, यहाँ आपने 11% रेट लगाई, इधर 2 साल और इधर भी 2 साल के लिए, और टोटल जो SCI है, सॉरी SI, वो कितना मिला है हमको, टोटल SI 3508 रुपए मिला है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि x का 14% 2 साल के लिए जो ब्याज मिला, 13,900 माइनस x का 11% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज मिला, वो कुल मिला के ब्याज 3508 के बराबर है। सॉल्व करके x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक तरीका तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा तरीका आप इसे एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। थोड़ा सा सीखा है आपने एलिगेशन मेथड, थोड़ा सा, कि आपको है ना टोटल 3508 रुपए मिले 2 साल में, तो 1 साल में कितना परसेंट पैसा मिला। ये देखो 1 साल में इधर 14% पैसा मिलता है, इधर 11% मिलता है, दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितना परसेंट पैसा मिलता है। तो ओवरऑल हमें 2 साल में 3508, तो 1 साल में कितना परसेंट मिला। तो आप कहोगे कि 2 साल में जब हमें 3508 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो रेट कितनी है, आप रेट निकालना चाहो तो आप कहोगे कि 3508 रुपए मिले हमें 13,900 रुपए पर 2 साल में, ठीक है। तो ओवरऑल रेट जो है वो कितनी हुई होगी, तो हम यहां से सॉल्व करें तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 2 से 17 बार, 1 बचेगा 5 बार और 4 बार, ठीक है, 1754, 139 से ही भाग जा रहा है इसमें,
13 से 11, 12, 13, 13 बार भाग जा रहा है। सही है क्या, या तुक्का मारा मैंने? मुझे लग रहा है तुक्का मार दिया मैंने। 139 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, शायद हो रहा है, या फिर 139 तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है। तो 139 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है कि 9 से 6 बार, कि 16 बार। 16 इंटू 13 तो ज्यादा हो जाता है, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये इससे कैलकुलेट करने में मुश्किल आएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो वैसे 754 अपॉन 139%, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि पहले वाला 14% है, दूसरे वाला 11% है, और दोनों को मिलाकर 1754 बटे 139% है। तो ये 139 इधर उधर मिला के और फिर रेशो निकालना पड़ेगा पैसा, तो लंबा हो गया, अब नहीं करेंगे हम इससे। ठीक है, तो एक और आइडिया लगाते हैं हम, कोई और ऑप्शन हो हमारे पास। ठीक है, एलिगेशन से किया जा सकता है, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एलिगेशन से कर सकते हो आप, लेकिन लेंदी जा रहा है तो छोड़ दो। एक और तरीका बताता हूँ। 13,900 रुपए को आप, ठीक है, इधर x रुपए और इधर 13,900 रुपए माइनस x है। ठीक है, ये आपने 14% हिस्सा दिया और ये 11% हिस्सा दिया, और यहां देखो 2 साल में आपको मिल रहे हैं कितने, 3508। एक साल में कितना मिलेगा ये, 1754। सही है, एक साल में इस हिसाब से कितना मिलेगा, 1754। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि इसको तो आप 11% रहने दो, क्या मैं इसको 11% प्लस 3% लिख सकता हूं? अगर ये 11% ही रहता, अगर ये 11% ही रहता तो 13,900 का 11% पैसा कितना मिलता हमें? तो 11 से इसको गुणा करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 9, 9 और 3 12, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, 1529 रुपए मिलते क्या? तो इस वजह से हमें, इस 3% की वजह से हमें कितना पैसा कम मिलता, 1754 में से 1529 अगर हम माइनस करें तो 14 में से 9 माइनस करने पर 5, 4 में से 2 माइनस करने पर 2, और 17 में से 15 माइनस करने पर 225 कम मिलते। और ये किस वजह से मिलते हैं, इन 3% की वजह से। तो 3% की वैल्यू हमारे पास 225 होती। तो ये वाला हिस्सा अगर हमें निकालना होता तो हम 100% की वैल्यू निकालते। ठीक है, x की वैल्यू कितना निकालते हम, 100% की वैल्यू। तो 3 से आप ये कितनी बार काट सकते हो, 3 से कितनी बार काट सकते हो आप ये, 75 टाइम्स। तो इसके 100% की वैल्यू कितनी आ जाती, 7500। मतलब ये वाला हिस्सा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500। तो बचा हुआ हिस्सा 13,900 में से 7500 माइनस करते तो हमारे पास कितना आ जाता, 139 में से 75 माइनस करो तो 25 प्लस 39 64, 6400 आ जाता। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऐसा हमने किया हुआ है ना, परसेंटेज में किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में किया हुआ है, और अब देखो CISI में भी आ रहा है। मतलब एक ही टाइप का सवाल है, बस समझ में आना चाहिए, एक ही टाइप का सवाल है। क्या कहते हो, नहीं आया समझ में आपके? कम आया है, पहले वाले भी नहीं आए होंगे फिर तो उस टाइम की बातें दोबारा बताऊं क्या है? पैसे जमा करवाना दोबारा, अभी तो लिख लो आप, ये बाद में समझ लेना फिर। बहुत जान लगती है यार समझाने में। हाँ, नहीं है क्या? सेम इसी टाइप के सवाल कम से कम 5 से 6 कर चुके हैं हम, इसी टाइप के। लेकिन वो परसेंटेज में भी आया था, वो प्रॉफिट लॉस में भी आ गया था, और वो इसमें भी आ गया है, और वो अब आगे और भी आ सकता है किसी भी चैप्टर में। रेशो में भी आ जाता है ऐसा सवाल परसेंटेज में बना के।
लिख लिया होगा। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं हम और इस चैप्टर को विदा करते हैं। शायद अब ज़्यादा सवाल बचे भी नहीं हैं आपके, 4 से 5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं इसके बाद में। और देखो हर सवाल पे मैंने पेन चलाया हुआ है, मतलब मैंने हर सवाल करवाया हुआ है। देखो लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, बेहद आसान सवाल नहीं कर रहे हैं बस। और इससे ज़्यादा क्या लोगे आप? कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे क्या हुआ? आप इधर बैठा करो अलग, मत चुपाया करो यार। हंस क्यों रहे हो आप? कोई तो कोई तो गड़बड़ है यार। देखो, एक व्यक्ति 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग में 10% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 12% प्रति वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। और 3 वर्षों के अंत में कुल सेम ही सवाल है, सेम ही सवाल है या नहीं है? कैसे करोगे? कह तो दिया आपने सेम ही सवाल है, पर कैसे बताना पड़ेगा ना। 45,000 रुपए, ठीक है, 2 हिस्सों में वो बांट रहा है। ठीक है, एक को 10% रेट पर और दूसरे वाले को 12% रेट पर दे रहा है। 3 साल में अमाउंट हमें मिल रहा है कितना? 59940। तो यानी कि 3 साल में जो SI मिलेगा 3 ईयर का, ठीक है, वो कितना मिल रहा है हमें? 45,000 से 59,940 हुआ है, यानी कि 14,940 मिल रहा है ना? तो एक साल में SI कितना मिलता होगा? 3 से डिवाइड कर लोगे आप, 3 से 4 बार 2, 4980, यही है क्या? 3 से 4 बार 2, 3 से 9 बार 2, 3 से 8 बार, ठीक है, 4980। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 10% और 10% प्लस 2%, है ना? तो इसके 10% के अकॉर्डिंग तो हमें 4500 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 480 ज़्यादा। ये किसकी वैल्यू है? इस 2% की वैल्यू, यानी कि 240 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है इसके? तो 24,000 लिख देते। तो 24,000 रुपये जो है वो इस हिस्से का मतलब है। इस हिस्सा, ये जो हिस्सा है उसका कितना वैल्यू है? 24,000। हमसे पूछा कौन सा है? 12% वाला ही पूछ रहा है, तो आंसर यही है। बताओ, है आसान? सेम सेम ही था ना, बस वहाँ अमाउंट दे दिया, वहाँ ब्याज दे दिया, इतना क्या फर्क पड़ता है? वहाँ 2 साल की जगह 3 साल दे दिया, डेटा बदल दिया, सेम ही सवाल है। बाकी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। और ये हम सेव कर देते हैं आज। इसके बाद ये आपको PDF मिल जाएगी।